हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड नावी की तैयारी शुरू कर दो अभी से, ठीक है। देखो, आपको भी पता है कोस्ट गार्ड के मामले में, एयरफोर्स के मामले में हम लोग धुआंधार तैयारी कराते हैं। और कोस्ट गार्ड में तो अपना रिजल्ट तो रिकॉर्ड रह चुका है। सबसे ज़्यादा रिजल्ट यूट्यूब पे हमारे ही बच्चे से पढ़ के होता है। अब देखो, वैकेंसी इतनी कम है तो ऑब्वियसली हमारे ही बच्चे फेल भी होते हैं, हमारे ही बच्चे पास भी होते हैं। रीज़न क्या होता है ना कि बच्चे ज़्यादा हैं हमारे पास, या फिर सबके पास। यूट्यूब पे तो सबके पास ऑब्वियसली ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग से ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे ज़्यादा हैं, तैयारी करने वाले ज़्यादा हैं, तो सबका सिलेक्शन हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए ये पॉसिबल है। कैसे? अगर आप बाकियों से हार्ड वर्क करते हो, आपको जो बताया जाता है वो पढ़ते हो, आपको जो चीज़ें जब जब कहा जाए तब तब क्या करते हो, दिन पे टाला नहीं करते हो, तो ठीक है, तो फिर सिलेक्शन आपका बिल्कुल फिक्स है। अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है बिल्कुल भी, तो आज से नहीं अभी से लग जाना, ठीक है। क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, 2 महीने आपके पास है। अभी पूरा फरवरी और 2 महीने भी बढ़िया से नहीं है। मार्च के एंड में तो आपका एग्जाम ही होना, तो मतलब पौने 2 महीने हैं आपके पास, ठीक है। तो अभी से अगर लग जाते हो तो बिल्कुल चांसेस है कि सेक्शन 1 में 55 प्लस स्कोर कर लोगे। देखो, आपको पता है ना कि अगर आपने जीडी के लिए फिल कर रखा है चाहे डीवी के लिए करोगे, 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है फिल करने के लिए। दोनों के दोनों बच्चों को ना सेक्शन 1 का एग्जाम देना है, जो कि जीडी वाले मैक्सिमम बच्चे सेक्शन 1 में फेल होते हैं। वो सेक्शन 2 के ऊपर इतना फोकस करते हैं कि सेक्शन 1 में मार्क खा जाते हैं। सेक्शन 1 में सिलेबस ज़्यादा है तो फेल होना लाजमी बनता है। तो सेक्शन 1 के देखो 2 तरीके से मैं बताऊंगा। एक, यूट्यूब पे तैयारी करके, ठीक है, हमारे चैनल से। दूसरा, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से पेड कोर्सेज बाई करके, ठीक है। तो दोनों में से जो आपको सही लगे वो कर लो, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा तो फिर यूट्यूब के सहारे मेरा या फिर कहीं पे कुछ मत रहो, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बस आपने चेक करने के लिए फॉर्म फिल करना है, तो फिर आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, उससे मैटर नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप पेड बैच लेके पढ़ लो हमारी। उसमें कम टाइम के अंदर लिमिटेड कंटेंट रहेगा, और कहते हैं ना कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा और सिलेक्शन आपका फिक्स हो जाएगा। तो किस तरीके से पेड बैच लेना है, किस तरीके से यूट्यूब पे फ्री में पढ़ना है, वो हर चीज़ें मैं बताऊंगा। सुनो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, पहले आपको सिलेबस से रूबरू करा दूँ। सेक्शन 1 के अंदर डीबी का जो सीन है, चाहे जीडी का जो सीन है, दोनों का सेक्शन 1 देना है। उसमें मैथ होता है, उसमें रीजनिंग होता है, उसमें साइंस होता है, उसमें इंग्लिश होता है, उसमें जीके होता है। मैथ 20 नंबर होता है, रीजनिंग 15, रीजनिंग आपके 10 नंबर के होते हैं, साइंस 10 नंबर के, इंग्लिश 15 नंबर के, जीके 5 नंबर के। तो इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना मैथ पे, ठीक है। तो मैथ, अब मैं कहूँ ना कि मैथ को पढ़ने के लिए अपने पास सिर्फ 30 डेज होने चाहिए, ठीक है। अगर आप डेडिकेशन के साथ लग रहे हो तो 30 डेज, अगले 20 दिन तक लगातार प्रैक्टिस होना चाहिए, तो भी आप 20 में 15 स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो मैथ में 15 स्कोर कर लेना आम बात है, कर लेते हैं। रीजनिंग 10 में 10 लेना होगा, साइंस एटलीस्ट 8 तक लेना होगा, इंग्लिश 15 में 15 लेना होगा, जीके में हम 3 नंबर भी लेते हैं तो बहुत है, जोड़ लो यहाँ से। जीके में हम 3 नंबर ले लेंगे, मैथ में तो 15 तो आराम है, चलो ठीक है। आप खटिया कंडीशन में कह रहे हैं 15 नंबर। रीजनिंग 10 में 10 आपके मिलेंगे, ठीक है। और साइंस में आप अगर 8 नंबर भी ले लेते हो, जीके में 3 नंबर भी लेते हो, तो आप जोड़ लो आपके कितने नंबर हो गए। तो ये हो गया 8 8 16 3 19, और ये हो गए 2 और 1 3 नंबर। 39 मार्क्स जो है ना आप इजिली यहाँ से ले पाओगे। और जीके, रुको, जीके तो ऊपर हमने रख रखा था, हमने कुछ यहाँ पे 39 ही गलत कैलकुलेशन कर लिया है, तो अपना यहाँ पे कुछ छूट रहा है, हमने इंग्लिश छोड़ा है ना शायद। तो इंग्लिश 15 नंबर का जो होता है ना, तो 15 में हमको 15 लेने हैं। वही मैं कहूँ कि हम लोग मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो हो गया आपका 51 नंबर जो हो गया ना, आसानी से मिल गया। तो 51 नंबर तक लाना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपना टारगेट 55 प्लस है। तो उसके लिए क्या वर्क करना पड़ेगा, किस चीज़ पे? तो मैथ कम से कम 20 में 20 सही करो, तो 55 प्लस तक आप जा सकोगे। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि आप या तो यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो फिर पॉसिबल नहीं कि इतना कम टाइम के अंदर आप 55 प्लस स्कोर कर लो। सिलेक्शन के लिए तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी के बच्चों को सिलेक्शन के लिए ऑब्वियसली 53, 54, 55 के आसपास मार्क्स चाहिए। एससी एसटी से हो तो भी आपको 51, 52 चाहिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए, देखो पढ़ना कहाँ था सेक्शन 1 के, पहले मैं यूट्यूब का बताता हूँ, फिर हमारी पेड कोर्सेज के बारे में बता देंगे आपको। अभी से अगर तैयारी कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब पे 3 प्लेलिस्ट है, कोस्ट गार्ड रीजनिंग, कोस्ट गार्ड साइंस, कोस्ट गार्ड मैथ। कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया गया, यहाँ से अभी पढ़ना शुरू कर दो। 2022 में पढ़ाया गया था 2022 के लिए। 2023 की जो यूट्यूब पे जो है ना कंटिन्यू स्टार्ट होगी 8 तारीख के बाद से, मतलब 8 तारीख से, या कह लो 8 तारीख को तो पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि उस दिन मैं रिटर्न आऊँगा फिजिकल दे के खुद सीपीओ की, तो 8 तारीख को पॉसिबल नहीं है, 9 तारीख से। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड की 9 तारीख से यूट्यूब पे तो हम लोग तैयारी कराना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इन 3 सिलेबस को फॉलो करो। ठीक है, और यूट्यूब पे इंग्लिश भी पढ़ा देंगे हम लोग, लेकिन इंग्लिश ब्रीफ में ही पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में नहीं। अगर आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ना है ना, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारा A to Z स्टडी के ऐप को डाउनलोड कर लोगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ से पेड कोर्स बाई करोगे। इसकी प्राइस 900 रुपये। आप सोचोगे 900 रुपये बहुत ज़्यादा रकम है। देखो मैं आपको कैलकुलेट कराता हूँ, 900 रुपये कुछ भी नहीं है। 900 रुपये में आपको सुनो कंप्लीट वीडियो मतलब कोर्स मिल जाएगा आपको, जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, ठीक है, जीके, सबका कोर्स मिल जाएगा, वीडियो कोर्स। उसमें जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा ना, अभी 10 टेस्ट सीरीज ऐड कर दिए गए हैं, इसके बाद अभी और 15 ऐड किए जाएंगे, मतलब 25 टेस्ट सीरीज आपको सॉल्यूशन के साथ फ्री में मिलेगा इसी 900 रुपये के अंदर। उसके बाद जितने भी हमारे पेड पीडीएफ आते हैं, मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, साइंस के, वोकैबुलरी के, जीके के, वो सब इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा हम लोग जितना चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, जितना भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो तो प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको। पता है मैंने कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का रिटर्न क्लियर कर रखा है फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर मैंने पीएसबी में गया नहीं था, एसएसबी में उसके, क्यों? क्योंकि मैं एसएसबी की तैयारी नहीं कर रहा था। तो मेरा पर्पस है रिटर्न क्लियर करना और आपका रिटर्न क्लियर करवाना, दोनों। ठीक है, तो वो जो रिटर्न का धुआंधार तैयारी मैं आपका करा दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये इस 900 रुपये की जो है ना, आपके पास मान लेते 900 रुपये नहीं है, तो आप 3 बार में पे कर सकते हो, 300 करके। बट मैं करूंगा ना कि आप 300 करके पे नहीं करना, उसमें थोड़ा सा रिस्क है। 300 वाला में अगर आपका एक दिन भी लेट हो जाता है सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने में, तो आपका पूरा सब्सक्रिप्शन एक्सपायर कर जाएगा, तो फिर आपको वापस से 900 रुपये पे करना पड़ेंगे। इसलिए एक ही बार 900 पे कर दो और आराम से एग्जाम तक टेंशन फ्री रह के ना आप पूरा क्या करते हैं, तैयारी में लगे रहो। 900 रुपये बड़ी रकम नहीं है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते तो आराम से वो 10,000 लेते, छोड़ो ना, आपसे 8,000 भी ले लेते डीबी की तैयारी कराने के लिए, वो तो लेते साथ में वहाँ पे रहने खाने का अलग से हर महीने का 3-4-5 हज़ार रुपये खर्चा जाता, समझ रहे हो, वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता। ये क्या है, घर पे इंटरनेट डलवा रहे हो, 900 रुपये कोर्स खरीद रहे हो, आराम से एग्जाम में तैयारी करो। और ऑफलाइन की तरह हम घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, अधूरा ज्ञान नहीं, बिल्कुल भी डेडिकेटेड चीज़ें पढ़ाएंगे। और ऑफलाइन में हम भी पढ़े, हमको भी पता है कितना पढ़ाई होता है और कितना एग्जाम क्रैक होता है। कुछ नहीं होता वहाँ से, सब कुछ डेडिकेटेड होके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ बुक्स वगैरह के बारे में सोच रहे हो, देखो जीके के बारे में अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हो सेल्फ स्टडी, तो लूसेंट जीके पढ़ लो। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स के पढ़ रहे हो तो सिर्फ एसएससी के प्रीवियस ईयर पढ़ो, यूट्यूब पे जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हैं वो पढ़ो। एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी की मैथमेटिक्स को प्रीवियस ईयर को बनाओ। इसके अलावा एसएससी के अलावा ना मैं आपको एसएससी सीएचएसएल के भी बनाओ, कि बिकॉज एसएससी सीएचएसएल में ज्योमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री ये सभी पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन पूछे जाते हैं। और जीडी में ज्योमेट्री नहीं आता है, ये सब नहीं आता, तो मैथमेटिक्स वहीं से बनाओ आप, एसएससी की प्रीवियस ईयर मार्केट में बुक मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो तो साइंस के लिए ना आप लूसेंट की साइंस पढ़ो, अभी से पढ़ रहे हो तो लूसेंट की साइंस सबसे बढ़िया है। या फिर आप लूसेंट का या फिर स्पीडी साइंस आती है वो पढ़ो। ठीक है, बट बेटर होगा कि साइंस लूसेंट का पढ़ो, या फिर हमारे पेड कोर्स में पढ़ोगे तो कहीं से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, सब कुछ हम प्रोवाइड करते रहेंगे, बेस्ट कंटेंट देते रहेंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, शौकिया अगर मैथ की बुक खरीदना हो तो खरीद के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ नहीं खरीदना होगा। रीजनिंग तो यूट्यूब पे ही सफिशियंट है, बहुत सारा चीज़ें दे रखा हमने, हमारी पेड मैथ की पीडीएफ है, पेड रीजनिंग, अगर आपको पेड पीडीएफ, पेड मैथ का कोर्स, पेड साइंस, पेड वोकैबुलरी, ये सभी चीज़ें बाई करनी है तो हमारी टीम को व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, कहना कि जितनी भी पेड पीडीएफ है हमको बाई करनी है, प्राइस थोड़ी सी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप पेड कोर्स खरीद लेते हो ना 900 रुपये की, तो उसके बाद आप पीडीएफ बाई मत करना, वो आपको सब कुछ वहीं पे सॉल्व करा दिया जाएगा। अगर आप वो कोर्स नहीं खरीदते हो तब जाके इस पीडीएफ को खरीद लो आप, ये 150-200 के आसपास पड़ेंगी, तो सारी पीडीएफ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। बाकी A to Z स्टडी पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा 67 रुपीज़ में, तो वो सभी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज आपको अगर अलग से बाई करना चाहते हो तो खरीद सकते हो, अदरवाइज आपको पेड कोर्स के अंदर मिल जाएगा जो पेड कोर्स लेंगे। बट ओवरऑल मैं कहूँ ना कि फ्री में क्या तैयारी पॉसिबल है यूट्यूब से, तो यूट्यूब से तो आप खाली कॉन्सेप्ट पढ़ पाओगे। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, यूट्यूब से आप कॉन्सेप्ट पढ़ पाओगे, या तो आपको पैसा पे करके कहीं से मार्केट से बुक खरीदना पड़ेगा। वैसे मार्केट के बुक का कोई भरोसा नहीं होता कि एग्जाम में आएगा कि नहीं, लेकिन पिछली बार हमने पिछली 2 साल से रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, हमारे पीडीएफ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे थे, ये तो हम बच्चे ही बोल रहे थे एग्जाम देने के बाद। ठीक है, और इस बार रिजल्ट भी आया दबा के उनका, हम दिखा भी देंगे किसी वीडियो में रिजल्ट उनका। तो ये सभी चीज़ें हमारी पीडीएफ पढ़ो, अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंस, मैथ, रीजनिंग,
इंग्लिश वोकैबलरी, ये सभी चीज़ें, ठीक है। बाकी और भी पीडीएफ्स आते रहेंगे फ्यूचर में, तैयारी में लगे रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कितने घंटे पढ़े ना, तो मैं कह रहा हूँ अभी से 10 घंटे पढ़ना शुरू करो, कम से कम 8 से 10 घंटे, इससे कम पे आपका गुजारा नहीं होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।